Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express Complete Newspaper Editorial Opinion Page and Explain Page Analysis of 19th of January 2021. Before we start, I have one or two announcement for you. First one is that कि guys आज से मैं न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज और ओपिनियन पेज का जो एनालिसिस है वो दोनों अलग अलग हुआ। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पे जो न्यूज है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन पेज जो एडिटोरियल्स होंगे और जो एक्सप्लेन पेज होगा उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट डोंट वरी, इसमें आपको एक साथ मिल जाता था, उसमें भी एक साथ ही मिलेगा। दोनों वीडियो जो अपलोड होंगे वो 5-10 मिनट के गैप पे अपलोड हो जाएंगे, तो दोनों एक साथ ही अपलोड होंगे। अब ये करने का मेरा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि जब मैं न्यूज एनालिसिस के साथ ही एक्सप्लेन पेज और एडिटोरियल पेज को एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़ने का मतलब ये है कि जो कॉमन सेंस की चीज़ें होती है या फिर जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब अगर 1.5-2 घंटे की वीडियो बना दूंगा तब आप खुद भी नहीं देखेंगे उसको। तो ये न्यूज एनालिसिस का पार्ट आएगा, ये छोटा सा रहेगा। देखिए छोटा छोटा 2 बन जाएगा तब ज़्यादा सही रहेगा। 25-30 मिनट का ये बन जाएगा। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो 25 मिनट का, वरना 30 मिनट का, मतलब ऐसे ही बनेगा, 20 से 30 मिनट के बीच का बनेगा। और दूसरा जो वीडियो होगा उसमें मैं एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है वो, उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन भी दिया करूंगा कि उस एडिटोरियल को देख करके आप क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग, डोंट वरी अबाउट इट कि आपको अलग अलग वेट करना पड़ेगा। दोनों वीडियो एक साथ ही अपलोड होंगे 5 या 10 मिनट के गैप पे, चाहे वो जब भी अपलोड हो, 10-11 बजे तक जब भी अपलोड होगा तब दोनों एक साथ ही अपलोड होगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, वो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं, तो इसकी वजह से मैं दोनों वीडियो को सेपरेट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट गाइज। वैक्सीन क्रॉस 3 लाख टू दैट बट नो लिंक मिनिस्ट्री। तो क्या कहा गया? वैक्सीन ने 3 लाख जो लोगों को वैक्सीनेशन है वो हो गया है। 2 लोग की उसमें डेथ हुई है, बट मिनिस्ट्री ये कह रही है कि उसमें दोनों लोग मतलब वैक्सीनेशन से जिन दोनों लोगों की डेथ हुई है उससे वैक्सीनेशन से उसका कोई लिंक नहीं है। व्हाट वाइन यूपी 43-year-old इन बेलारी डाइड ऑफ कार्डियोपल्मोनरी डिजीज। तो उसमें पहले कार्डियोपल्मोनरी डिजीज के बारे में बता देता हूँ। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, ठीक है ना। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, ठीक है ना। तो इसमें वही है कि हार्ट और लंग से रिलेटेड डिजीज की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कार्डियो पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। इसके 2 प्राइमरी टोबैको रिलेटेड कार्डियोपल्मोनरी डिजीज होती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक होती है एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर COPD, ये 2 होती है, टोबैको खाने की वजह से होती हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो 2 लोगों की डेथ हुई है उसका इससे कोई लेना देना, वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। At the end of 3 days of nationwide vaccination program against COVID-19, the Union Health Ministry on Monday said that while no case of severe adverse event following immunization can be attributed to vaccine, 2 persons who got their dose on January 6 reportedly died due to cardiopulmonary disease not linked to the vaccine. तो वही है कि जो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री कह रही है कि जो 2 लोग मरे हैं उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। बैक टू स्कूल, क्लास 12th स्टूडेंट एट कौटिल्य गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्या इन चिराग एनक्लेव न्यू दिल्ली ऑन मंडे। स्कूल्स इन द कैपिटल रीओपन फॉर क्लास 12th स्टूडेंट आफ्टर ओवर 10 मंथ। 10 महीने के बाद लगभग स्कूल खुल गए हैं बच्चों के। सो दैट इज द थिंग, उसके बारे में बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन मिसअंडरस्टूड, पुलिस मस्ट टेक ट्रैक्टर रैली कॉल। इसमें कहा गया है, इवन एज द गवर्नमेंट पोस्टपोन द 10th राउंड ऑफ टॉक विद प्रोटेस्टिंग फार्मर डे बाय डे, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड मंडे दैट इट्स इंटरवेंशन ऑन द न्यू फार्म लॉ हैज बीन मिसअंडरस्टूड। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के साथ जो टॉक थी उसको पोस्टपोन कर रही है, ठीक है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा जो इंटरवेंशन था उसको मिसअंडरस्टूड किया गया है, एंड दैट द क्वेश्चन ऑफ हु शुड allowed into Delhi to hold protests in a law and order issue that is handled by the police and not the court, ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि कौन अलाउ करेगा दिल्ली में कि प्रोटेस्ट को होल्ड करे, ठीक है ना। होल्ड प्रोटेस्ट इज लॉ एंड अदर इशू
an order issued that has to handle by the police and not the court. As the court plea seeking an injunction against the proposed sector rally by farmer in Delhi on Republic Day come up before the bench, Chief Justice of India S.A. Bobde remarked, the question of entry into Delhi is a law and order situation that is to be determined by the police. तो कोर्ट ने कहा है कि जो रैली है, जो ट्रैक्टर रैली है, ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है ना? तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो डिटरमाइन करेगी पुलिस. तो ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम नहीं है, ये पॉइंट याद रखेगा. लेटर इन दैट डे द गवर्नमेंट सेड दैट लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक विच वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ट्यूसडे विल नाउ बी हेल्ड वेडनेसडे. एक दिन का पोस्टपोन किया गया है. इन लेटर सेंट टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 40 फार्म यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल डिड नॉट साइड एनी स्पेसिफिक रीजन. तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना? द मीटिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल कमिटी एंड द एजिएटिंग फार्मर यूनियन वाज शेड्यूल्ड टू बी ऑन January 19. ड्यू टू इनवाइटेबल रीजन इट हैज बिकम नेसेसरी टू पोस्टपोन दिस मीटिंग. तो ये मीटिंग पोस्टपोन की गई है, 20 को होगी, ठीक है ना? दैट इज द थिंग. लेकिन कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो रैली का है, उसको पुलिस हैंडल करे, उसको कोर्ट हैंडल नहीं करेगा. नाउ इंडिया टू सेंड 20 लाख वैक्सीन टू ढाका. तो इंडिया क्या करेगा? 20 लाख वैक्सीन को ढाका को में सेंड करेगा. पाक एक्सप्लोर्स ऑप्शन. While India plan to send 20 lakh doses of COVID-19 vaccine to Bangladesh, बांग्लादेश में भेजा जाएगा. Another neighbor Pakistan is exploring option to get made in India vaccine either through a global alliance for vaccine or through the bilateral route. तो अभी क्या हुआ है ना कि बांग्लादेश को तो हम दे रहे हैं, तो हमारा जो नेबरहुड है, वो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ठीक ठाक है, तो बांग्लादेश हमारे साथ स्टैंड करेगा. बट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि पाकिस्तान को फाइजर मिल नहीं रही है, ठीक है ना? चाइना ने क्या किया है? चाइना जो इसका सबसे बड़ा एलाई है, चाइना ने इसको वैक्सीन देने से कर दिया है मना, ठीक है ना? चाइना ने कहा वैक्सीन नहीं देंगे. अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, इंडिया. इंडिया के पास खुद की वैक्सीन है और सक्सेसफुल भी है. बट अब इसके पास दो ऑप्शन है. या तो ये ग्लोबल जो अलायंस हो वैक्सीन के लिए कि हाँ भाई जिन्होंने वैक्सीन बनाई है ग्लोबली उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हो सकता है वहां से मिले, या तो फिर आके बायलैटरल रूट को फॉलो करे, क्योंकि इंडिया ऐसे वैक्सीन पाकिस्तान को देगा नहीं. और मंडे अथॉरिटीज इन बांग्लादेश कंफर्म दैट ऑन वेडनेसडे January 20 ए स्पेशली इक्विप्ड प्लेन विल कैरी 20 लाख डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन. ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जिसको बनाया है अंडर द नेम कोविशील्ड. याद रखिए कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है. तो ये ढाका में जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी. याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि बांग्लादेश में इंडिया ने कौन सी वैक्सीन भेजी थी, तो कोविशील्ड भेजी गई थी. एस्ट्राजेनेका इसमें ऑप्शन दे सकता है. द कंसाइनमेंट विल बी हैंडल ओवर द बांग्लादेश गवर्नमेंट बाय द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका. बांग्लादेश हैज हैड मोर देन 5 लाख केसेस ऑफ कोविड विद अबाउट 7,900 डेथ्स सो फार. तो ये वहां का डेटा है. Pakistan moved to source Indian vaccine come after the country drug regulator, the Drug Regulatory Authority of Pakistan, over the weekend approved Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine for emergency. तो इमरजेंसी के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान ने, बट परमानेंटली कैसे मिलेगी इसके लिए देखिए अभी क्या होता है. ममता बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, विल फाइट पोल फ्रॉम नंदीग्राम. तो ये नंदीग्राम से लड़ेंगी, जहां से स्टार्ट किया था इन्होंने वहां से फिर से लड़ने जा रही है. पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है. Government moves to wind up Devdas 1.2 billion award is still pending. Almost 3 months after a federal court in the US order ISRO commercial arm Antrix Corporation Limited to pay $1.2 billion to Bengaluru startup देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड. देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1.2 बिलियन जो देना है वो देना है, और देगा कौन? इसरो कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड देगा. और किसको देगा? देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है ना? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज ऑथराइज्ड एंट्रिक्स टू मूव ए पिटीशन बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो पिटीशन देने की बात की है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ देवास को वाइंडिंग अप करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे पिटीशन देने की बात की है. इन नोटिफिकेशन इशूड मंडे द MCA हैज ऑथराइजेस राकेश Sasibusan, chairman cum managing director, Antrix to present the petition on ground specific under clause C of subsection 1 of section 271 of Companies Act. ठीक है ना? The government official who did not wish to
be named, said Antiques Corporation itself sought to authorization to file a petition for winding of देवास। तो देवास को वाइंडिंग अप करने के लिए उन्होंने कहा कि एंटिक्स खुद ही ये पिटीशन फाइल करने वाली थी। He however did not mention if देवास were provided an opportunity to be heard। ठीक है ना, तो दैट इज थिंग याद रखिएगा। अब इसमें ओके, NIA cast net-wide a writer, journalist, trader and activity among those summoned by the National Investigation Agency in case of alleged terror funding by the pro-Khalistan Organization 6 for Justice are farmer, shopkeeper, activist, journalist from Punjab, हरियाणा। तो कुछ लोगों को समन किया गया है NIA के द्वारा कि कुछ लोग खालिस्तानी है, उनको फंडिंग मिलती है, जो एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को समन किया गया है। NIA which is investigation multiple cases against SFJ regulators, a fresh case against the prescribed organization on December 15, 2020। तो 15 दिसंबर को ये प्रिस्क्राइब किया गया था। The FIR said SFZ was sending foreign fund through NGO to pro-Khalistani element on ground campaign and propaganda against गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया था, SFZ ने कहा कि जो NGO हैं और जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, उनको बाहर से फंडिंग की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ठीक है ना, सो दैट आई थिंक। NIA के बारे में बता देता हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेरर के लिए वर्क करती है। ठीक है ना, किसी भी स्टेट में जा करके कि कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो अमित शाह जी के उसमें है ये। इसीलिए कांग्रेस ने कहा था कि NIA का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो किसानों की मूवमेंट है, जो फार्मर प्रोटेस्ट है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ठीक है ना। नाउ NCLAT underlines IBC terms cannot accept offer if it comes late. National Company Law Appellate Tribunal has ruled that National Company Law Tribunal cannot accept a revised offer from a bidder who entered the fray late, even if the offer is higher than that other bidder that have adhered to bidding timeline। तो उसमें क्या कहा गया है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कहा है कि अगर कोई बिडिंग हो रही है, समझ लीजिए बिडिंग का टाइम पीरियड है 5 बजे तक। ठीक है ना, तो अगर कोई आदमी 5:05 पे आता है बिडिंग करने के लिए, तो अगर वो एग्जिस्टिंग, जैसे किसी ने 5 बजे के पहले उसको 3 लाख में खरीद लिया है, ठीक है ना, 3 लाख में बिडिंग कर ली है, अब अगर 5 बजे के बाद कोई आकर के उसको 6 लाख भी देगा ना, तो NCLT ने NCLT से कहा है कि आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसा ये रूल है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये ना यूपीएससी वगैरह में ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। द इशू ऑफ रिवाइज ऑफ आफ्टर द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स हैज बीन मेनी प्रोलॉन्ग लीगल बैटल इंक्लूडिंग द रिसेंट केस ऑफ दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड एंड अर्लियर केस इन्वॉल्विंग बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट और DHFL में ऐसा ही हुआ था, बाद में आके उन्होंने कर दिया। ठीक है ना, the judgment delivered on January 11 and made available later on website that held that only power the NCLT has is to adjudicate whether the bids that were placed in time are approved by the committee of creditor। जिसमें कहा गया कि NCLT का इतना ही काम है कि आप अप्रूव करो कि टाइम पे बिडिंग हो और वो अप्रूव हो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा सही से। कॉर्पोरेट डेब्टर में स्टैंड एंड टेस्ट ऑफ रूल ऑफ प्लान अप्रूवल अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अप्रूवल दो IBC के थ्रू। ठीक है ना, ओके। वी आर ऑफ द व्यू दैट व्हेन द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल of resolving plan is pending for the adjudicating authorities, that time the adjudicating authority cannot entertain an application of a person who has not participated in CIRP corporate insolvency resolution process में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है उसका कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब मैं बता देता हूँ आपको NCLAT के बारे में। ठीक है ना, NCLAT आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल कंपनी, देखिए ये दोनों अलग है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे जाके आप कोई भी केस को, किसी भी केस को फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ का जो भी जजमेंट है इसके खिलाफ अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं तो आप जाकर के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, उस पर अपील आप कर सकते हैं। ठीक है ना।
आईबीसी जो होता है इंडियन बैंक्रप्सी कोड होता है, इसमें सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है। तो इसमें अगर कोई कोई मान लीजिए कोई कोई कंपनी है वो इंसॉल्वेंट होती है तो उसके लिए बिडिंग कैसे होगी और उसका प्रोसीजर कैसे किया जाएगा, सीआईआरपी में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे और उसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और बिडिंग के भी प्रोसेस आते हैं, बिडिंग के रेगुलेटरी जो है एनसीएलटी होती है, ठीक है ना। नाउ एनसीएलटी की बात करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायल सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 का सेक्शन 410 है। एनसी तो वही रिस्पॉन्सिबल है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय, तो एनसीएलटी जो ऑर्डर पास करती है उसके अगेंस्ट हियरिंग करती है। एंड अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो पास होता है आईबीसी के द्वारा 2016 का जो अभी अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके थ्रू जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे अपील की जाती है। एनसीएलटी आल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट एनी डायरेक्शन issued on decision made in order passed by the competition commission of India। तो competition commission of India के द्वारा भी अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी वहां पे अपील की जाती है। अभी याद रखिएगा, जैसे एनसीएलटी के बारे में मान लीजिए प्रेम जब क्वेश्चन पूछेगा ना यूपीएससी में, तो वो दे देगा कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी, तो आपको लगेगा नहीं ये तो कंपनी के लिए था, बट ऐसा नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी यहाँ पे अपील हियर की जाती है। याद रखिएगा, ऐसे यूपीएससी फंसा देता है, ठीक है ना, आपको लगेगा नहीं है लेकिन वो होता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। नाउ ऑन डे 2 ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव फीवर हेल्थ वर्कर टर्न अप, डोंट यूज व्हाट्सएप इट इफ इनसिक्योर। हाई कोर्ट ने कहा वी फील व्हाट्सएप इज लाइकली कॉम्प्रोमाइज विथ योर डेटा, डिलीट द ऐप। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है व्हाट्सएप आपके डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। पिटीशन एक डाली गई थी, उसमें चैलेंजिंग द फेसबुक ओन प्लेटफॉर्म न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की पिटीशन डाली गई थी। फॉलोइंग अ ग्लोबल बैकलैश व्हाट्सएप लास्ट वीक दैट इज डिलेइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी अंटिल मई, तो मई तक डिले कर दिया है व्हाट्सएप ने। दिस इज अ प्राइवेट ऐप, डोंट जॉइन इट। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा है कि प्राइवेट ऐप है, इसको ज्वाइन मत कीजिए। एड्रेसिंग द पिटीशन काउंसिल, इफ यू feel WhatsApp is likely to compromise with your data, delete WhatsApp and go to some other application which is available. What is the problem? तो कोर्ट ने कहा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप इसको डिलीट कीजिए, दूसरी व्हाट्सएप पे सॉरी दूसरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप स्विच कर जाइए। दैट इज नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्यों, तो हमको भी बताया कि अगर हमें थ्रेट होगा तो हम स्विच कर जाएंगे, बट हाई कोर्ट को कुछ ऐसा रेगुलेटरी टाइप का कुछ ऐसा डिसीजन देना चाहिए था जिससे कि हम यूज भी कर पाए और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हाई कोर्ट का ये काम थोड़ी है कि आप कह दो कि भाई दूसरा यूज कर लो, या फिर अभी ऐसे थोड़ी होता है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब क्या बताएं, अब ऐसे तो हाई कोर्ट को अगर इशू देना है तो भाई वो फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनसे कह दें कि ठीक है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया, आप मानो ही ना अगर आपको नहीं सही लग रहा, ये कोई डिसीजन नहीं होता, ठीक है ना। तो कभी कभी हाई कोर्ट भी ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन देता रहता है। ट्रीट दिल्ली ऑन पार विद अदर यूटिलिटीज इन टर्म ऑफ असिस्टेंस, तो वही है कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इन्होंने कहा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं देती है, तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली को भी जैसे अदर यूटिलिटीज को असिस्टेंस दी जाती है वैसे दिल्ली को भी दी जाए। इनका कहना ये है कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए भाजपा की सेंट्रल में गवर्नमेंट है और वो इनको असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करती। स्कूल ओपन हो गया है, रेड्यूस कोविड-19 ड्यूटी फॉर टीचर्स, सिसोदिया तो चीफ सेक्रेटरी, सिसोदिया ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि कोविड-19 की जो ड्यूटी है टीचर्स की उसको रिड्यूस किया जाए, बिकॉज टीचर्स को पढ़ाना भी होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक क्रिटिसिज्म है, इसको याद रखिएगा। टीचर्स को मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं कि कहीं जनगणना में उनको जाना है, मतलब कंसेंसस में जाना है, और कहीं पे पता चले कि कुछ कोई डेटा कलेक्ट करना है, कोई रजिस्टर बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें टीचर ज्यादा बिजी रहते हैं और सही से पढ़ा नहीं पाते, इसको याद रखिए कि पॉइंट है। बॉय स्टेप टू डेथ ओवर यूजिंग प्ले ग्राउंड टू मैन हेल्ड नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। वुमेन टेक द लीड एट सिंगू सेज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक, तो सिंगू बॉर्डर पे कोई भी बाहर सॉरी फिर से वापस जाने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ये है दिल्ली बीजेपी टू लॉन्च कलेक्शन ड्राइव फॉर राम मंदिर, तो राम मंदिर के लिए कलेक्शन ड्राइव लॉन्च की गई है। कुछ जगह पे मतलब ऑफिसर्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, हमारे यहाँ भी ऑफिसर्स वगैरह बने हैं। उसमें क्या करिएगा, राम मंदिर बनाने के लिए कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ट्रैक्टर्स रेडी हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए।
किसान संसद dispute resolved. Chaduni to be part of talk with government. A day after crack appeared in the 7-member Sanyukt Kisan Morcha, leading an ongoing farmer agitation over key member Gurnam Singh Chandni and group of the activists holding a meeting with opposition leader was a proposed Kisan Sansad leader of. तो ये किसान संसद इन्होंने किया, जो अपोजिशन के लीडर है ना उनके साथ मिल करके इन्होंने एक मीटिंग करी है, ठीक है ना, संयुक्त किसान मोर्चा। तो किसान संसद ये जो है इसको याद रखिएगा, ये टर्म आप कहीं यूज कीजिएगा। द स्केम लीडर आल्सो सेड बीकेयू लीडर शादुनी विल बी पार्ट ऑफ डेलीगेशन विच बी होल्ड टॉक विद द सेंटर ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को जो टॉक होगी सेंटर से उसमें भी चादुरी जी क्या करेंगे, उसमें पार्ट लेंगे। इट इज नॉट क्लियर वेदर द किसान संसद प्रपोज बाय ए ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल लीडर ओवर थ्री फॉर्मूला विल नाउ बी हेल्ड ऑन चादुनी अनाउंसिंग दैट ही विल नॉट पार्ट ऑफ द सेम। तो चादुनी ने कहा कि अब वो फिर से उसका पार्ट नहीं होंगे, बट इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं कि किसके लिए था, कि पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल लीडर्स के जानने के लिए था दिस लॉ पे या फिर कोई एक्टिविटी के लिए था, ठीक है ना। लेकिन चादुनी ने भी कहा कि हमारा मोर्चा इससे एसोसिएटेड नहीं है, हमने बस मतलब उन्होंने क्लियर भी नहीं किया कि इसलिए वो किसान संसद था, लेकिन किसान संसद के बारे में आप याद रखिएगा। ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी सारे देखिए पूरा वो सब भरा पड़ा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखिए, ये सब पूरा वही है। इसके बारे में बात करते हैं। आंध्रा हाई कोर्ट एक्सजेट डिस्प्यूट करेक्टनेस ऑफ फोन कॉल ट्रांसक्रिप्ट stating that he had spoken over a call with suspended district munsif wherein he is alleged to have made inquiries about land dealing with the king of Supreme Court judge for आंध्र प्रदेश। तो ये वहाँ का स्टेट का डिस्प्यूट है, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, द हाई कोर्ट विच हैड ऑर्डर इंक्वायरी ऑन टू कन्वर्सेशन वाज इनकरेक्ट। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है कि कन्वर्सेशन की जो इंक्वायरी हुई थी ना, देखिए कोई लैंड की डील हुई और जज वर्ज के बीच में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इस न्यूज से हमें क्रिटिसिज्म मिलता है जो हाई कोर्ट की जो वर्किंग है, सॉरी फॉर दैट, हाई कोर्ट की जो वर्किंग है उसमें क्या किया गया कि जो जो बातचीत हुई थी उसके ट्रांसक्रिप्ट को इनकरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, उसकी इनकरेक्ट रिपोर्ट दे दी और उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन थी उस कन्वर्सेशन को इनकरेक्टली प्रेजेंट कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बता दिया। Government panel sought waiver for IIT's panel writer not important for us. NBA suspended IVF membership of Republic TV. तो in a statement on alleged collusion between Republic TV editor Arnav Goswami, former CEO, तो फार्मर CEO बाहर के रहे हैं पार्थो दासगुप्ता on the News Broadcast Association and ST body of New Channel on Monday demanded that Indian Broadcasting Federation, a body of television channel of the country, to suspend the channel membership। तो इसमें NBA कह रहा है कि जो चैनल की मेंबरशिप है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए क्योंकि ये कंट्री के अगेंस्ट भी कुछ काम किया है इन्होंने। NBA is headed by India TV चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। तो NBA को कौन हेड करता है, रजत शर्मा जी हेड करते हैं। The NBA said it is shocked to see hundreds of WhatsApp messages exchanged between Goswami and Dasgupta। गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच जो बाहर के पूर्व CEO रह चुके हैं उनके बीच में बहुत सारे मैसेज का एक्सचेंज हुआ है। एंड द मैसेज क्लियरली एस्टेब्लिश collusion between the two in manipulation rating to garner greater viewership member of Republic TV month after month by fraudulent manually reducing rating of the other channel to give Republic TV an unfair advantage। इसमें कहा गया रिपब्लिक टीवी को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए इन दोनों ने बात की और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। इसी के थ्रू रिपब्लिक टीवी नंबर 1 पे आ गया और अदर जो चैनल है उनके टीआरपी को मैनिपुलेट किया गया। अब इसमें है कि यूपी वुमन सेज बिलिंगली वेंट विथ यूथ बुक्ड अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ। तो एंटी कन्वर्जन लॉ में क्या हुआ कि एक जो महिला थी उन्होंने क्या किया कि किसी मुस्लिम से शादी करी, उसके बाद क्या हुआ कि उसके पिता ने उस पर लड़के पे केस किया, लेकिन लड़की ने कहा है कि वो खुद ही उसके साथ गई है।
The woman told the police that she had gone on her own to Karnataka in search of job. She denied the allegation that she has been kidnapped by youth. तो उसमें कहा गया कि लड़की ने खुद ही डिनाई किया कि उसको यूथ ने किडनैप नहीं किया था, एंड वाट फोर्स टू कन्वर्ट इन हर रिलीजन. तो उसने कहा कि मुझे फोर्स नहीं किया गया अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए. She further told her police that she came in contact with महबूब through social media and did not hide this real identity. तो उसने कहा कि महबूब ने अपने रियल आइडेंटिटी को हाइड नहीं किया. द वुमेन शोड ए विलिंगनेस टू गो विद महबूब फॉर अ जॉब. तो उसने कहा, उसने अपनी विलिंगनेस शोकेस की है. ठीक है ना. तांडव जो बनी है उसमें हिंदू जो देवी देवताओं हैं उनके लिए कुछ मतलब पता है, वही है कि हिंदू देवताओं को कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है, कुछ सिंबल्स का और सारी चीज़ों का यूज किया गया है. जो हिंदू जो फेथ है, हिंदू जो गॉड एंड गॉडेस है उन पे जो फेथ है उसको उनकी इंटीग्रिटी और डिग्निटी को पॉल्यूट करता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए, कोई भी रिलीजन हो उसके बारे में अगर आप गलत कहेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो है ही है. मतलब आप देखिए कि बात वही है ना कि हिंदू जो है वो प्रोटेस्ट ज्यादा नहीं करते. ठीक है ना. अभी हम भी चलें प्रोटेस्ट करें. अभी देखिए पद्मावत आई थी, करड़ी सेना ने क्या किया था. तो वैसे भी इस पे भी हो सकता है. ठीक है ना. करड़ी सेना की तरह ये भी हो सकता है. बट अभी वही इशू है कि कोई कितना करना नहीं चाहता. तो आप उसका मतलब गलत मतलब मत निकालिए. और ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन हिंदुओं के साथ ज्यादा होता है. और किसी रिलीजन पे फिल्में कम बनती हैं क्योंकि उनको पता है कि उस पर तुरंत ही प्रोटेस्ट और एक्शन हो जाता है. ठीक है ना. सो दैट इज अ थिंग. कुल मिलाकर के न्यूट्रल थिंकिंग यही है कि किसी भी रिलीजन को हमें हर्ट नहीं करना है. सीधी सी बात ये है. अब एडिटोरियल पेज में आता है गुरजादा अप्पा राव मैसेज, ए कंट्री इज नॉट डिफाइंड बाय इट्स ज्योग्राफी बट इट्स पीपल रिजोनेट इन आवर टाइम्स. तो ये अच्छा एक एडिटोरियल है. द वैक्सीन रेजिलियंस रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक में टेक ईयर, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन वेलफेयर प्रोजेक्ट. इसमें कहा गया कि रिपब्लिक पेंडेमिक मतलब इसका पूरा वही है कि पेंडेमिक से रिकवरी के लिए सालों लगेंगे और गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है. ये दोनों एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मैं अलग उसमें डिस्कस करूंगा क्योंकि अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. मजा आएगा पढ़ने में. एडिटोरियल पढ़ने में वैसे भी मजा आता है क्योंकि नए नए थॉट्स में पढ़ने को मिलते हैं. ठीक है ना. तो एडिटोरियल पढ़ने में तो वैसे भी मजा आता है, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में एक डिस्कस कर लेंगे. मैं जैसे ही वो ये न्यूज वाला वीडियो अपलोड होगा उसके 5-10 मिनट बाद ये भी अपलोड हो जाएगा. इसको भी आप देख लीजिए. तो अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. रीडिंग बिटेल टू दिल्ली. इसमें दिल्ली की अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. इसको भी हम उसी में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना. थोड़ा सा क्योंकि इंडिया यूएस रिलेशन पे इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिल जाए, तो इसको भी हम उसी जो सेकंड वीडियो आएगा उसी में हम डिस्कस कर लेंगे. ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है. ठीक है ना. वर्ल्ड की बात करते हैं. FBI वेटिंग टू रूम डीसी अमिड फियर ऑफ इनसाइडर अटैक अहेड ऑफ इनोग्रेशन. तो इनोग्रेशन होना है बिडेन जी का. उसके लिए ट्रूप्स को FBI ने क्या किया है कि यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है. फियर है कि फिर से इनसाइडर अटैक ना हो जाए कैपिटल पे. ठीक है ना. प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्डन इन फाइनल डेज, फ्यूल मार्केट टू बाय एक्सेस टू ट्रम्प. तो वही है कि लास्ट में जो फ्यूल मार्केट है वो ट्रम्प से एक्सेस में फ्यूल बाय करने के लिए तैयार है. एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्रिपेयर टू लीव ऑफिस इन अ डे, ए lucrative मार्केट फॉर पार्डन इज कमिंग टू हेड, with some of his allies collecting fees from wealthy felons and their associates to push their White House for demands, according to document and interview with lobbyists and lawyer. Pardons and commutation are intended to show mercy to deserving recipient. तो pardon commutation क्या देखिए pardon क्या होता है. ये किसी को माफ कर दिया जाता है. अभी जैसे किसी को फांसी हुई है तो उसको माफ कर दिया जाता है. राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है. बट ट्रम्प हैज यूज मेनी ऑफ देम टू रिवार्ड पर्सनल एंड पॉलिटिकल एलाइज. तो इसमें से कुछ पर्सनल पॉलिटिकल एलाइज के लिए ट्रंप ने उसका यूज किया है. द पार्डन लॉबिंग हीटेड अप एट बिकम क्लियर दैट ट्रंप हैड नो रिकोर्स फॉर चैलेंजिंग हिज इलेक्शन डिफीट. जिसमें कहा गया कि इलेक्शन डिफीट को चैलेंज करने के लिए वो कोई भी रिकोर्स नहीं होना चाहिए ट्रंप के द्वारा. इसमें ये प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्डन फाइनल डेज, फ्यूल मार्केट टू बाय एक्सेस टू ट्रंप. तो ये दो अलग अलग है. इसमें आई थिंक कि वही एक कॉमा लगाने का इशू है, थोड़ा सा उसमें हो गया है. तो
तो फाइनल डे में जिनको जिनको पार्डन देना है उन पे ट्रम्प, देखिए ट्रम्प ने पहले क्या किया था, पहले जो उनके पॉलिटिकल लाइज थे उनको पार्डन दे दिया था, बट अभी लोग मतलब एक कंट्रोवर्सी टाइप की होगी कि ट्रम्प अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है करने का ट्राई ही करें, और जो फ्यूल मार्केट है वो एक्सेस ट्रम्प जी से बाय करेंगे, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। वेस्ट टेल रशिया टू फ्री एलेक्सी नावलिनी, मॉस्को पुश बैक, he is put to 30-day pre-trial detention after arrest upon arrival from Germany। अब इसमें क्या क्या है, a Russian judge remanded Kremlin critic Alexei Navalny in pre-trial detention on 30 days on Monday to violation of term of suspected jail sentence। तो जेल सेंटेंस को वायलेशन करने के लिए 30 दिन का प्री ट्रायल डिटेंशन दिया गया है। इग्नोरिंग कॉल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री टू फ्री एन अपोजिशन पॉलिटिशियन इमीडिएटली, तो अपोजिशन कॉल आ रही थी बट उसको इग्नोर कर दिया गया। इसमें कहा गया कि डोंट बी अफ्रेड, टेक द स्टेट, डोंट गो आउट टू मी, गो आउट फॉर योरसेल्फ और नियर फ्यूचर। तो रशियन अपोजिशन लीडर हैं जिनको, तो ये थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। हैरिस सेट फॉर सेंट्रल व्हाइट हाउस रोल, तो कमला हैरिस जी जो है वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है ना, तो व्हाइट हाउस में काम करेंगे, प्राउड थिंग है इंडिया के लिए। बट एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो CAA है और जो NRC है, जो मोदी जी की पॉलिसी है, उसको कमला हैरिस जी सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वाइस प्रेसिडेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट का या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट ही करेंगी, क्योंकि वह CAA और NRC पे इन्होंने पहले अपनी नाराजगी ये जता चुकी है। इंडियन अमेरिकन इज हेड यूएस एजेंसी कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो इंडियन ओरिजिन है रोहित चोपड़ा जी, वो वहां के हेड होंगे। तो अभी कल ही न्यूज आई थी कि 20 लोग जो है इंडियन है एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें 17 व्हाइट हाउस में रहेंगे, मतलब मेन जो लीड थिंग्स हैं वहां पे वो वर्क करेंगे ब्रिटेन के उसमें। तो ये अच्छी चीज है। अभी यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चंस आर, Uber Samsung chief returned to jail for bribery, not important for us. Israel trade medical data for Pfizer doses after sprinting ahead in the race to inoculate its population against the coronavirus. Israel has struck a deal with Pfizer. तो Pfizer के डीलर के साथ इसराइल ने स्ट्रक किया है, promising to share vast drops of medical data with the international drug giant in exchange for the continued flow of its hard to get vaccine। तो ये थोड़ा सा अपना मेडिकल डेटा भी उन्होंने एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना, ड्रग जायंट्स को, टू एक्सचेंज फॉर द कंटिन्यू फ्लो ऑफ इट्स हार्ड टू गेट वैक्सीन, तो वैक्सीन पाने के लिए। प्रोपोनेंट सेड दैट डील कुड अलाउ इजराइल टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट मोस्ट ऑफ इट पॉपुलेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रिसर्च दैट कुड हेल्प द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये अगर वैल्यूएबल रिसर्च प्रोवाइड कराएगा इजराइल तो पहला कंट्री हो जाएगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेगा। बट क्राइसिस दैट डील रेज मेजर एथिकल कंसर्न, तो ये डील एथिकल कंसर्न को रेज करेगा, इंक्लूडिंग पॉसिबल प्राइवेसी वायलेशन एंड डीपनिंग ऑफ ग्लोबल डिवाइड ऑफ एनेबल वेल्दी कंट्री टू स्टॉकपाइल वैक्सीन एज पुअर पॉपुलेशन। इसमें वही क्या कह रहा है कि जो प्राइवेसी वायलेशन है वो भी हो सकता है, बिकॉज मेडिकल डेटा शेयर करेंगे तो उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ बैलेंस शीट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम क्लाइमेट टू मास्क बिडन डे 1 एजेंडा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन प्रोटेक्टिंग द वेयरर 2 मास्क कैन बी बेटर देन 1 साइंटिस्ट से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। व्हाट सीबीआई कैटल स्मगलिंग प्रूव इन वेस्ट बंगाल हैज फाउंड, नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें वही है कि कैटल का जो वो होता है ना, स्मगलिंग होती है, वो कैसे वर्क करता है, तो इसमें वर्क कैसे करता है इसको मैं बताता हूं। Every year, tens of thousands of cattle are estimated to smuggle from West Bengal to Bangladesh. West Bengal से बांग्लादेश पे tens of thousands of cattle sorry। तो ये स्टेट का जो बॉर्डर लगता है 2216 किलोमीटर बॉर्डर। ईच कैटल हीच इट प्राइस्ड एट ₹80,000 90,000 ब्रीड्स फ्रॉम यूपी एंड हरियाणा और ₹40,000 50,000 स्मॉलर ब्रीड्स फ्रॉम बंगाल। तो ब्रीड्स के बेस पे उसका प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है ना, वैसे वर्क करता है। When there is a high demand of packaged meat exported by Bangladesh
At such time, cattle fetched twice the price at which may they procured in India. तो वही है कि मीट की डिमांड होती है इसलिए सबके. अकॉर्डिंग टू सीवेज सोर्स, आफ्टर द कैटल वर सीज्ड, देयर वर सोन एट स्मॉलर देन एक्चुअल साइज इन बीएसएफ सीजर मेमो. तो वही है कि जब सीज किया जाता है तो उसमें बीएसएफ के सीजर मेमो में उसका साइज एक्चुअल साइज स्मॉलर होता है. दिस रिड्यूस देयर वैल्यू एट ऑक्शन दैट द बीएसएफ एंड कस्टम कंडक्ट फॉर सीज कैटल. तो कस्टम कंडक्ट होता है जो सीज कैटल है. सीबीआई ऑफिसर एलिड दैट ओनली सिलेक्टेड ट्रेडर विद एन एलिड नेक्सस विद बीएसएफ and custom official would be allowed to buy the cattle. Such low price at auction once brought the cattle would be smuggled into Bangladesh by same trader के द्वारा स्मगल कर दिया. अब इसमें देखिए बहुत अच्छी बात बताई. इसमें क्या कहा है कि देखिए जैसे कैटल जा रहा है, ठीक है ना, कैटल जा रहा है, अगर उसको बीएसएफ ने क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है ना, तो बीएसएफ पकड़ लेगा तो उसकी फिर बिडिंग होती है, क्योंकि बीएसएफ को जानवरों की क्या जरूरत, उसकी बिडिंग होती है. तो बिडिंग में क्या होता है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उसके कम प्राइस में उसकी नीलामी होती है. कम प्राइस में जो नीलामी होती है, इसमें ऑथर कहता है, स्वीटी मिश्रा जी इसकी ऑथर है, तो वो कहती हैं कि बीएसएफ जो है, देखिए बिडिंग कम पे हो गई, उसमें ये कहती हैं कि कुछ चुनिंदे जो ट्रेडर्स हैं वही उसको खरीदते हैं, वो फिर से खरीद लेते हैं कम प्राइस में, ठीक है ना, कम प्राइस में खरीदते हैं, उसको बांग्लादेश में स्मगल कर देते हैं बीएसएफ और जो ट्रेडर्स हैं उनका नेक्सस चलता है, ऐसा ऑथर कहती हैं, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है मीट करेंगे स्टेट और यूटी से ग्रोथ इनिशिएटिव और फिस्कल पॉलिसी के लिए. अच्छी बात भी है क्योंकि पहली बार अच्छा काम करने जा रही है, नहीं पहले भी इन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है. मतलब देखिए कंसल्टेशन जरूरी है क्योंकि किसी यूटी को और किस स्टेट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है. और देखिए के सेव्ड इकोनॉमी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि हर जगह रिवाइवल अलग अलग तरीके से होगा, तो सबको फाइनेंशियल एड और जो इंफ्रा डेवलपमेंट है हर एक जगह का अलग अलग होगा. प्रायोरिटीज फ्रंटलाइन वर्कर्स, ग्लोबल एयरलाइन बिगन इनोकुलेशन. तो पहले फ्रंटलाइन वर्कर को ग्लोबल एयरलाइन बिगन इनोकुलेशन, तो जो ग्लोबल एयरलाइंस है वो भी बिगन करेंगी इनोकुलेशन को. आईआरएफसी आईपीओ सेपरेट, तो इसमें आईपीओ इंपॉर्टेंट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है कि जब पहली बार किसी शेयर को इश्यू किया जाता है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, ठीक है ना. तो ये किसी कंपनी के बारे में मतलब इम्पोर्टेंट. डिस्चार्जन पोस्ट बैंक लो प्रॉफिटेबिलिटी या डिफिकल्टी. तो डिस्चार्ज ने पोस्ट किया है बैंक को लो प्रॉफिटेबिलिटी या डिफिकल्टी. बैंकिंग सिस्टम लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड वीक एसेट क्वालिटी प्रेजेंट सम डिफिकल्टी इन सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग डिस्चार्जन फॉर सेवरल स्टेट ओन्ड एंड स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग. तो ग्लोबल रेटिंग क्या कहा गया है कि जो बैंक जिन बैंक की लो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको अपना जो डिजिटलाइजेशन है उसको बूस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है ना. ये डेटा बताता है. ये वाले इंपॉर्टेंट है. एनसीएलटी बारे में बता दिया. एग्री टू हियर केस अगेंस्ट राजकुमार प्रदीप कुमार धूत. ये केसेस हमारे इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो कैसे केसेस पढ़ेंगे तो हर रोज 2-4 केस आते रहते हैं ना. सो के गाइस इस वीडियो में इतना ही. आगे मैं जो मैंने तीनों बताए थे वो तीनों को मैं डिस्कस करूंगा. 2 एडिटोरियल सेक्शन है और एक आइडिया पेज का कुछ है, ठीक है ना, एक एक्सप्लेन में भी थोड़ा सा है. तो देखिए एडिटोरियल्स को मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं उस वीडियो को सेपरेट कर रहा हूँ. दोनों 10-5 मिनट के गैप में आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तो वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो जाएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है ना. कोई आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें, कुछ बताना चाहें जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत हो, मैं करूंगा. अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, बस 5-10 मिनट के अंदर में. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हारा भाई जो लड़ा नहीं.